Welcome to all of you in next lecture, management of bullock. Management of bullock. बैल का प्रबंधन, ठीक है। चलो, इसमें बेसिकली आज तक तो ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, और आज तक इसमें एक आध क्वेश्चन आए हैं जो बहुत ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन है। जो आप, मैं बोला था ना आपको स्टार्टिंग में कि 55 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक 5 क्वेश्चन जो फालतू के आएंगे, जो 5 में से एक क्वेश्चन एक बार इसमें से आ चुका है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो जनरली आ सकते हैं या जो आ चुके हैं, केवल हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, एज ऑफ कैस्ट्रेशन, बधियाकरण की उम्र, ठीक है। तो आप इसको बधिया कब करेंगे? 8 से 10 सप्ताह के बीच में, ठीक है। अब इसका जो वर्क है वो क्या है ना, किस किस कार्य के ये काम आता है, ठीक है। अपन जो बैल है उसको क्यों पालते हैं, है ना। इसका जो वर्क है, ठीक है, 82 है ना, जो 82 जो करते हैं ना धान में, उसके काम आता है, ठीक है। प्लगिंग, जोतने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोल रहे ड्राउट पर्पस के लिए भी आता है ये, है ना, भारवाहक, ठीक है, भारवाहक के लिए काम आता है, ठीक है, माल ढोने के लिए। ये इसके मेन वर्क हैं। बाकी एक्सेट्रा में आप बहुत सारे आते हैं, जैसे कि खेत में कोई सामान लेके जाना है, या ये सब बहुत सी चीज़ें ये भी आता है, ठीक है। अब इसका जो डिवाइडेशन है वो बेसिकली आप इसके प्लगिंग और बुलक कार्ट के जितने टाइम ये यूज होता है बुलक कार्टिंग के लिए, तो उसके हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। वर्क 2 टाइप के इसके, नॉर्मल एंड हैवी, ठीक है। जो इसका जो फीड है, आप इसको कितना राशन देना है आपको बुलक को, तो वो सब इसके किस पे डिपेंडेंसी होगा, इसके वर्क एफिशिएंसी पे, और इसके वर्क किस टाइप का है। जैसे आप अगर नॉर्मल वर्क कब बोलोगे, अगर ये क्या करें, 6 आवर्स के लिए बुलक कार्ट में यूज हो, ठीक है, या 4 आवर्स प्लगिंग करें, ठीक है। 6 घंटे तक या तो ये गाड़ी जोतने में ना, है ना, गाड़ी जो होती है, जो उसकी बैलगाड़ी, या फिर 4 घंटे ये क्या खेत जोतने में काम आए, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नॉर्मल वर्क बोलेंगे। जो इसका हैवी वर्क है उसमें +2 कर दिया है, 6 + 2 = 8। तो 8 आवर्स के लिए आप क्या करोगे, बुलक कार्ट, ठीक है, या 6 आवर्स के लिए 4 + 2 = 6, 6 आवर्स के लिए आप क्या करेंगे, प्लगिंग,
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल वर्क। नॉर्मल मतलब सामान्य रूप से जो कार्य है, ये हैवी है इसका, है ना, जो कठिन कार्य है उसके हिसाब से इसके खाने को अपन डिवाइडेशन करते हैं, वो भी उसके बॉडी वेट के हिसाब से। जो राशन आपको देना है इसके बॉडी वेट के हिसाब से देना है। जैसे कि याद हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं हो तो और ज़्यादा बढ़िया बात है। ठीक है, अब बात करें ड्राई मैटर, डीएम बोले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, ड्राई मैटर, है ना, ड्राई मैटर बोले तो शुष्क पदार्थ। ठीक है, और इधर डीसीपी बोले तो डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। सुपाच्य क्रूड प्रोटीन। ठीक है, टीडीएन बोले तो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। तो आपको क्या याद रखना है, ड्राई मैटर मतलब कुल शुष्क पदार्थ कितना देना है, डीसीपी मतलब सुपाच्य क्रूड प्रोटीन। एक तरीके से ये यूनिट किसकी है, आपको अपने भाषा में बस इतना याद रखना है, अपनी लैंग्वेज में, कि ये प्रोटीन वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है कि उसको कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कोई R&D नहीं करनी है ना, कोई रिसर्च नहीं करनी है। टीडीएन की अगर आप जब बात हो रही है तो आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सीधे बोल देना है ये एनर्जी वैल्यू या फिर ऊर्जा के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, ये इसके वेट वाइज में डिवीज़न है। देखिए, वेट केजीज में है। ठीक है, जो इसका भार है, शारीरिक भार, वो किलोग्राम में है। ठीक है, देन इसका देखिए डीएम बोले तो डाइजेस्टिबल ड्राई मैटर, इसका शुष्क पदार्थ, इसको कितना चाहिए। ठीक है, ये आप एक चार्ट बना लीजिए, इसी में से एक सवाल आया था, फालतू का चार्ट है। ठीक है, लेकिन क्या है, अपन को गाली नहीं खानी है, इसलिए अपन इसको पढ़ा रहे हैं, है ना। बाद में क्योंकि गाली टीचर को ही मिलनी है, हम पढ़े नहीं पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। ठीक है, तो टीचर को गाली ना पड़े, मैं बहुत चालू हूँ, गाली नहीं खानी तुम लोग से, इसीलिए डीसीपी केजी में, है ना, और इधर टीडीएन केजी में। फालतू का सवाल है, कोई काम का नहीं है, लेकिन आ गया है तो मना नहीं कर सकते, पेपर में आ जाएगा तो आप ऐसे मना नहीं कर सकते इसको। ठीक है, अब इसका वेट वाइज डिवाइडेशन है, 200 kgs, 400 kg, है ना, 400 kg का है, 200 किलो का है, 400 किलो का अगर आपका बुलक है उसके हिसाब से, सॉरी, इसके बीच में 300 kg का भी लिखवा देते हैं। चलो, लिखवा रहे हैं तो ये भी लिखवा देते हैं, बोलोगे बाद में। 300, 400, 500 और 600 को। ठीक है, ऐसे आप भी कॉलम बना लेंगे। ठीक है, ड्राई मैटर 4, ठीक है, 0.24 डीसीपी और 2 टीडीएन। ठीक है, 4 प्लस 1.8 करते जाना है, इसमें एक ट्रिक है, सीधे 1.8 ऐड करते जाना है सब में, है ना। टीडीएन वाले में 1.8 बीच में ऐड करने हैं, ये तो मतलब ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है। 5.8, ठीक है, 7.6, 1.8 जोड़ के इधर जोड़ोगे तो 9.4, इधर जोड़ोगे तो 11.2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर डीसीपी की बात की जाए 0.24, 0.33, 0.45, एक बार लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ अच्छे से, 0.56, 0.66, ठीक है, इधर 2, 3.1, 4,
4.9, 5.8। अब याद करने का तरीका देखो, जो है सीधा सीधा है। हाँ, 200 kg DM आपको किससे शुरुआत करना है? 4 से शुरुआत करनी है। डायमीटर की शुरुआत किससे करनी है? 4 से करनी है। 200, 300, 400, 500, 600 लिखा हुआ है, हर एक में 1.8 जोड़ देना है। इसका ट्रिक क्या है? 1.8 प्लस करते जाना है ना। 1.8 को आप जोड़ते जाइए। 4 से 1 आप जोड़े 5.8 हो गए, फिर 1.8 जोड़ोगे 7.6 हो जाएगा, फिर 1.8 जोड़ोगे तो 9.4 हो जाएगा, फिर 1.8 जोड़ोगे तो 600 वाले में 11.2 हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा। ठीक है। DCP में एक तरीके से आप कैसे याद कर सकते हैं इसको? 0.2 से शुरुआत करने हैं, फिर 0.3 में वैल्यू आएगी, फिर 0.4 में वैल्यू आएगी, फिर 0.5 में वैल्यू आएगी, प्लस फिर 0.6 में वैल्यू आएगी। लगभग अंतर कितने का रहेगा? 0.1 का। ये आपको याद रखना है अच्छे से। TDN में आपको सीधे याद करना है शुरुआत से। यहाँ 2 से शुरुआत होगी, इसमें से पॉइंट हटाते जाओ, इसमें से हर एक वैल्यू का पॉइंट हटा। इधर लिखा है 0.2, इसको 2, इधर 0.3, इधर 3, इधर 0.4, इधर 4, इधर 0.5, इधर 5, इधर 0.6, इधर 6, 5.8 इक्वल टू, आप मान सकते हैं कि ये 6 की वैल्यू के बराबर है। ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई कि याद कैसे करें। इतना बड़ा लिखवा दिया है तो उसके लिए तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। हाँ, अब आते हैं हैवी वर्क पे। ठीक है। वेट है केजी, इसमें डायमीटर केजी में, DCP केजी में, TDN केजी में। ठीक है। तो वही 200, 300, 400, 500 और 600 का वही चक्कर है। ठीक है, ऐसे ही बना लेंगे हैवी वर्क। ठीक है, इसका भी लिखते हैं 5, 7, 9.8। ठीक है। फिर उसके बाद 11.2, फिर उसके बाद 13.4, 0.25, 0.42, 0.57, 0.71, 0.82। ठीक है। फिर उसके बाद 2.7, 4, 4.8, 6.4, 8। ठीक है। सीधा सीधा ट्रिक है यहाँ याद करने का। 5 to 7, फिर 7 से 9.8, फिर 11, फिर जो वैल्यू है वो किस में इंक्रीज हो रही है? +2 में। इसका ट्रिक सीधा सीधा। पीछे क्या था? 1.8 में इंक्रीजमेंट था। ठीक है। यहाँ कितने में? +2 में इंक्रीमेंट है। वहाँ शुरुआत 4 से हो रही थी, यहाँ शुरुआत कितने से? 5 से हो रही है। ठीक है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 0.2, फिर 0.4, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.8। देखो इधर जोड़े 0.2 को जोड़े हैं बीच में, जब 0.25 से लगभग 0.4 पहुँच गया है ना, 0.2 से 0.4 पहुँचा। फिर बाद में 0.1 की इंक्रीमेंट है, फिर 0.2 की इंक्रीमेंट है, फिर 0.1 की इंक्रीमेंट है। तो इसमें आपको क्या करना है? 0.2, फिर 0.1, फिर 0.2, फिर 0.1। एक याद करोगे ऊपर की लाइन और सारा आपको याद हो जाएगा। ठीक है। इधर वही है, 0.2 को 2 कर दिए, 0.4 को 4 में, 0.5 वही 4, 4.8, एक एक पॉइंट करके ऐसे आपको हटाते जाए। 0.7, 6.4 थोड़ा कम है 6। ठीक है। आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। 0.8, 8। ठीक है। तो इसमें से एक फालतू का एक बार सवाल आ गया था, पूछ लिया गया था क्या
कि 400 kg का बुलक है, उसको कितना ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, डीसीपी टीडीएन नहीं पूछा था, बहुत ऊपर की बात हो जाती है। ठीक है, तो अब दूसरी कन्फ्यूजन एक आती है कि आपको उसने कोई वर्क नहीं दिया, बस बोल दिया कि आपको बुलक के बारे में कि इतनी केजीज़ का है, राशन आप बताइए, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। ये डेली रिक्वायरमेंट में है ना, रोज़ आप उसको कितना खाना दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर नहीं बताया तो आप किसके हिसाब से करेंगे, जो उसका नॉर्मल वर्क है। ठीक है, तो आप उसी के हिसाब से उसको करेंगे। ठीक है, डीसीपी टीडीएन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, डीसीपी किसका है, प्रोटीन के लिए, टीडीएन किसके लिए, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। बाकी कोई डाउट हो इस लेक्चर के तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।